प्रेजेंटेशन और प्राइस और क्लोज। अच्छा क्लोज यानी कि कितने पॉइंट होते हैं? 5 स्टेप टू प्रेजेंटेशन से, यानी कि लोगों से मिलने के 5 होते हैं। ठीक है, नियम नहीं होंगे जिंदगी में तो इंसान कैसा हो जाएगा? बेलगाम का घोड़ा। कैसा होता है? बेलगाम का घोड़ा। घोड़े की लगाम देखिए कैसे लगी रहती है। ठीक है, तो यानी कि इंसान जिंदगी जीता है तो वो भी क्या जीता है? नियम कायदे में जीता है। ठीक है, तो वैसे ही लोगों से मिलने के, बात करने के भी क्या होते हैं? नियम होते हैं। जब नियम को हम पालन कर लेंगे तो वो सामने वाला व्यक्ति हमारा हमसे अच्छे से बात भी करेगा और हमारी बात को सुनेगा भी। ठीक है, अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? वो हमारी ना तो बात सुनेगा और बोलेगा अरे कहाँ से गवार इंसान आ गया। क्या गया? कहाँ से गवार इंसान आ गया। इसको बोलने की क्या नहीं है? तमीज नहीं है। क्या नहीं है? तमीज नहीं है। बोलते हैं ना कई लोग, अरे इसे तो बोलने की तमीज नहीं है, कचरा इंसान है। क्या है? कचरा इंसान है। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार बस में जा रही थी, रिटर्न हो रही थी ऑफिस के लिए, तो वहां पे क्या है, जैसे बस के फ्रंट जो एरिया रहता है, केबिन रहता है, तो वहां पे क्या है ना, एक इंसान बैठा हुआ था और उसका जो हेल्पर था बस का, उसको सीट के नीचे से कुछ चीज चाहिए होती वो होगी, तो वो उससे बोलता है कि हटो, तो वो थोड़ा साइड में हट जाता है। नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला हटो, उसने बोला हट। क्या बोला? हट। तो फिर वो थोड़ा सा खसा गया, फिर कह रहा अरे हट, पूरा ही हटना, वहां चला जा, वहां जा। ठीक है, तो उसके बात करने का तरीका कैसा था? रूडली था। कैसा था? उसने नियम कानून का पालन नहीं किया था, तो फिर वो इंसान क्या बोलता है, वो जॉब वाला था कि क्या कचरा आदमी है। क्या है? क्या कचरा आदमी है, इसको बोलने की तमीज नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही उसे बोलने के नियम नहीं पता है। क्या नहीं पता है? नियम नहीं पता है, ना सामने वाले व्यक्ति को बात करने के नियम पता है। ठीक है, हमें पता है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो हम उस तरीके से लोगों को क्या करेंगे? बात करेंगे, उस तरीके से लोगों को डील करेंगे, है कि नहीं? तो यानी कि हर व्यक्ति को हमें ऐसे ही डील करना है। ऐसा नहीं है कि हमें जब अपना प्लान दिखाना है या फिर किसी को प्रेजेंट करना है या फिर किसी कस्टमर से बात करनी तभी उनको फॉलो करना है। हमें इसका सब जगह फॉलो करना है। क्या करना है? कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, तो सभी जगह उसको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है, क्योंकि उनके फिर हमारे व्यक्तित्व में झलकता है कि हम किसी चीज को सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने कोई चीज सीखी है, और जिसने लोगों से मिलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, बताना सीख लिया, तो उसको मान लो कि उसने प्रधानमंत्री से भी बात करना सीख लिया, है कि नहीं? क्योंकि उससे भी हम उसी पॉइंटों को फॉलो करके मिलेंगे ना, है कि नहीं? अब मान लो उसका सिक्योरिटी है, हम उससे बोले ए जाओ बोल दो मोदी से हम आए हैं मिलने के लिए। तो फिर वो मिलने देगा क्या? उठा के आपको और कहाँ फेंक देगा? बाहर फेंक देगा। ठीक है, वहीं पे आपका मैनर रहेगा, एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू जस्ट टेक अ सम मिनट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स, है कि नहीं? तो यानी कि हमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर से क्या करना है? थोड़ा सा मीटिंग्स करना है। कितने मिनट? सम टाइम के लिए। कितने के लिए? सम टाइम के लिए। तो ये क्या हो गया? हमारा मैनर हो गया, तरीका हो गया बात करने का। ठीक है, तो वैसे ही 5 स्टेप टू प्रेजेंटेशन सेल होती है। लोगों से मिलने के 5 नियम होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है शॉर्ट स्टोरी, फिर होता है प्रेजेंटेशन, प्राइस और क्लोज। तो जब जैसे ही ये 5 उंगली मिला के मुट्ठी मजबूत बनती है, वैसे ही हमारा एक्सप्रेशन और हमारे बात करने का तरीका भी कैसा होगा? मजबूती में होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है? इंट्रोडक्शन। अब हम आप सामने तो चले गए, अब हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे सामने वाले को? कैसे अपना परिचय देंगे? कैसे अपना परिचय देंगे सामने वाले को? सामने वाला बोल रहा है अच्छा बताइए आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? अब भाई आप किसी से मिलने जाओगे तो वो पहले आपका नाम ही तो पूछेगा ना। हाँ, कि बताइए आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका पर्पस है कि नहीं? क्या नाम है आपका, कहाँ के आप रहने वाले हो, ये है। तो यानी कि क्या है, वो आपसे आपका परिचय पूछेगा, तो हमें परिचय कैसे देना है? आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में। किसके साथ में? आई टू आई कॉन्टेक्ट। हाँ, यानी कि जो आई टू आई कॉन्टेक्ट होता है वो कॉन्फिडेंट के साथ में। आपने मुझसे तो आई टू आई कॉन्टेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आप मुझे जानते हो। क्या है? जानते हो, और मेरे साथ में टाइम स्पेंड आपने कर रखा है, तो आप कॉन्फिडेंट के साथ में मुझसे क्या है, आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकोगे। ठीक है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति होगा तो क्या आप उससे आई टू आई कॉन्टेक्ट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते ना। मान लो कोई अनजान व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, वो आपसे बोले बताओ क्या करने के लिए आए यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या आप आई टू आई कॉन्टेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन आप जब बार बार मुझसे मिलोगे, क्या करोगे? बार बार प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट,
यानी कि प्रैक्टिस करने से इंसान कैसा होता है, परफेक्ट बनता है। ठीक है, जब बार बार आप उनसे मिलोगे तब जाके आपको हर एक अनजान व्यक्ति से आई टू आई कॉन्टेक्ट करने का क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। हमें भी नहीं था ना, हमें पढ़ाने का कॉन्फिडेंट था, ना सामने वाले व्यक्ति से बात करने का कॉन्फिडेंट था, लेकिन फिर भी हमने क्या है, कर करके उस चीज की क्या डाल ली, आदत डाल ली। क्योंकि लोगों को डील करना नहीं सीखेंगे तो कोई भी चीज की हमें जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, आज लोगों को डील करना सीखते हैं तो लोग हमें इतनी सारी बातें बताते हैं, नॉलेज की भी बातें बताते हैं, कोई बिना नॉलेज की भी बात बताता है कि नहीं? तो यानी कि क्या है, हर दुनिया का यानी कि बैतूल शहर की पूरी नॉलेज हम लोगों को हो जाती है। क्या होती है, पूरी नॉलेज हो जाती है। आपको कई नॉलेज भी नहीं होगी पूरे बैतूल शहर की, होगी क्या, नहीं होगी ना। तो कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, क्या किस तरीके का है। लेकिन हम लोग अगर हमने 15 दिन भी अगर पूरे बैतूल में विजिट कर लिया तो 15 दिन में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने उसमें डूबा है, किसमें, तो इसलिए हमें क्या है, हर एक व्यक्ति से क्या करना है, आई टू आई कॉन्टेक्ट। यानी कि ये काली पुतली है ना, उस काली पुतली से काली पुतली अपनी मिलनी चाहिए। ठीक है, जब कॉन्फिडेंट के साथ में, आई टू आई कॉन्टेक्ट के साथ में हम जब पढ़ते हैं तो सामने वाला देखता है कि हाँ ये समझ रहा है, क्या है, समझ रहा है। और जो समझेगा नहीं वो क्या करेगा, कहीं इधर देखेगा, कहीं कॉपी टटोलेगा, कहीं कुछ देखेगा, कहीं अपनी जैकेट सही करेगा, कहीं अपने पॉकेट में हाथ डालेगा, है कि नहीं? कहीं अपने पॉकेट में हाथ डालेगा। तो यानी कि ऐसे में क्या है, उसका कॉन्फिडेंट क्या है, लो है। यानी कि वो क्या है, आपसे बात नहीं करना चाहता। ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। क्या है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को भी आप इसी 5 स्टेप टू प्रेजेंटेशन सीरीज से सीख सकते हो। ठीक है, आपने किसी से बात की और वो इधर देख रहा है, यानी कि वो कुछ सोच के बताएगा। ठीक है, आपने किसी से आई टू आई कॉन्टेक्ट किया तो वो उसने आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं किया, तो यानी कि वो आपकी बात सुनने में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब आपने होती है स्माइल। क्या होती है, स्माइल। यानी कि लड़कियों की स्माइल, तो लड़कियों का मुस्कुराने का क्या होता है, गहना होता है। क्या होता है, गहना होता है कि नहीं। एक बार लड़की मुस्कुरा दे तो वहां पे 10 अगर लड़के खड़े होंगे ना, वो भी सोचेंगे अरे मेरे को देख के मुस्कुराई, किसको देख के? बोलते हैं कि नहीं, अरे मेरे को देख के मुस्कुराई, फिर वो बोलेगा नहीं मेरे को देख के, नहीं मेरे को देख के। तो यानी कि क्या होता है, मुस्कुराहट पे भी सोचो 10 लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है हमारी स्माइल, स्माइल यानी कि मुस्कुराहट। अब ऐसा भी नहीं कि हमने कस्टमर की कोई चीज देख ली और हमने क्या है, जोर से उसके सामने हंसने लगे, किसी भी व्यक्ति के सामने। किसके सामने, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, हम उसके सामने क्या है, दांत फाड़ के हंस रहे हैं। कैसे, दांत फाड़ के। ठीक है, और फिर ऐसे में क्या है, सामने वाला क्या है, बेइज्जती महसूस करता है। क्या करता है, बेइज्जती महसूस करता है। हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारे ऊपर कोई हंसेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हंसो, अच्छी बात है ना, हम अपने आपके हंसने की वजह बने हैं। क्या बने हैं, हम आपके हंसने की वजह बने हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कोई हंसे या ना हंसे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके ऊपर कोई हंसा है तो यानी कि क्या है, वो आपका उसकी खुशी की वजह बन गया। ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर हंसोगे तो क्या होगा, सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, ज्यादा हंसोगे तो होगा कि नहीं। अरे लगता है मेरे बेइज्जती कर रही है, क्या कर रही है, मेरे ऊपर हंस के बेइज्जती कर रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, हमें हंसना नहीं है, स्माइल करना है। क्या करना है, स्माइल करना है। ठीक है, जैसे हम आपसे मिलेंगे, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। तो यानी कि क्या है, ये हमारे फेस में क्या होनी चाहिए, हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। और इंथुजियाज्म क्या होना चाहिए, जोश, यानी कि जोश भरी हमारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे हमारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए बिल्कुल मरी हुई, है कि नहीं। जैसे नेता नहीं चिल्लाता है, पानी भी आएगा, बिजली भी आएगी, सड़क भी बनेगी, नल भी आएगा। कैसे चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि नहीं। आपके गांव में भी बताओ, सरपंची का चुनाव हुआ होगा आपके टाइम पे, तो फिर कैसे नेता लोग नारे लगाते थे कि नहीं, जोर जोर से, पूरे गांव को सोने नहीं देते थे। ठीक है ना, 10-11 बजे तक क्या करते थे, प्रचार करते थे कि नहीं। लेकिन सोचो अगर नेता जोर से नहीं बोलेगा, वैसे हम क्या है कि लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, हाँ, लीडरशिप की ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमें देख के इंसान सीखे, हमें देख के इंसान फॉलो करे। तो हम उसकी क्या ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, अपना इंथुजियाज्म यानी अपने जोश और उत्साह को दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाँ, जैसे कि कोई खिलाड़ी रहता है तो वो भी तो अपने खेल में जोश और उत्साह दिखाता है।
दिखाता है कि नहीं? हम मान लो रन बना रहा है, ठीक है, वो जोश और उत्साह के बड़े बड़े बैंड पकड़ रहा है ऐसे, तो क्या वो रन बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा ना। मान लो कोई कुश्ती लड़ रहा है, कल कुश्ती का प्रोग्राम हुआ था यहाँ बैतूल में, पता है आपको? नहीं पता तो मान लो कुश्ती कोई लड़ रहा है, अब कुश्ती क्या ऐसे मरे हुए लड़ी जाती है क्या? नहीं लड़ी जाती है कि नहीं? कुश्ती कैसे लड़ी जाती है? जोश और उत्साह में। अगर सामने वाला पहलवान जोश नहीं दिखाएगा तो अगर जो सामने उसके अपोजिट जो होगा उसके अंदर जोश होगा तो वो उसको पटक देगा, क्या कर देगा? कभी तो देखी होगी ना कुश्ती? बिल्कुल नहीं देखी। अच्छा तो अब देखो कुश्ती होती है तो वो लोग भी क्या दिखाते हैं? जोश दिखाते हैं अपना। क्या दिखाते हैं? जोश। वैसे ही जो ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी हमें क्या दिखाना पड़ता है? जोश दिखाना पड़ता है, कॉन्फिडेंट के साथ में बोलना पड़ता है, ठीक है। और एंथुसियाज्म क्या है? अपना जोश अपने को दिखाना है। फिर आता है क्या? शॉर्ट स्टोरी। क्या आता है? शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी सी कहानी। हमें क्या रखना है? सामने वाले के आगे एक छोटी सी कहानी रखना है, ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल यानी कि छोटे और कम शब्दों में, यानी कि ऐसे शब्द हमारे होने चाहिए, ऐसे चुनिंदा शब्द होने चाहिए कि उसके माइंड में क्या हो जाए? वो बैठ जाए। क्या हो जाए? बैठ जाए। लंबी चौड़ी हमें कहानी नहीं बतानी। क्या नहीं करनी? लंबी चौड़ी, क्योंकि लोगों के पास में क्या नहीं होता है? टाइम नहीं होता है कि हम एक के पास में जाएं और वो आधे घंटे तक भी हमारी बात को सुन ले। ऐसा होता है कि वो कोई आधे घंटे तक हमारी बात सुन ले? नहीं होता। वो बोलता है कि अरे हमारे पास में तो 2 मिनट का भी टाइम नहीं है। क्या नहीं? 2 मिनट का टाइम भी नहीं है। कई कई कस्टमर तो बोलते हैं अरे हमारे पास में तो मरने का भी टाइम नहीं है। क्या नहीं? अरे आपकी क्या बात सुनेंगे? हमारे पास में तो मरने का भी टाइम नहीं है, सोचो। तो यानी कि क्या है? लोगों के पास में क्या है? टाइम की कमी है। भले वो टाइम किसी भी चीज में वेस्ट कर देंगे, चाहे मोबाइल चला रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम उसके पास में जाएंगे तो उसके पास में वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा कि हमारे पास में क्या नहीं है? टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक छोटी सी कहानी बनाना है अपनी। क्या बनाना है? छोटी सी अपना बेस तैयार करना है, जिससे कि उनके बाद में तो वो समझ में भी आ सके और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो उनके सामने, ठीक है, यानी कि टाइम भी हमारा खराब ना हो। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। अब हमारा इंट्रोडक्शन आता है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर से आई हूँ। ट्रेनिंग के दौरान इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैम एक हेल्थ केयर डिवाइस के बारे में। तो ये क्या होगा? एक शॉर्ट स्टोरी होगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग चल रही है और हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? एक इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक शॉर्ट स्टोरी होगा, ठीक है। अब हमने ये तो नहीं बताया ना, हम लंबी चौड़ी इसके बजाय हम लंबी चौड़ी बता सकते हैं, ठीक है, कि मैम मैं मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रही हूँ, उधर लीडरशिप की ट्रेनिंग कर रही हूँ, गोटी कॉलोनी में हमारा ऑफिस है, वहाँ 7 से 8 क्लास चलती है, अभी 12 बजे के बाद हमें फील्ड दिया गया है। तो ऐसे कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा ना। तो हमें क्या है? शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। जैसे शॉर्ट ट्रिक, मैथ में भी शॉर्ट ट्रिक होती है। यस मैम। एक थ्योरिकल बहुत बड़ी होती है और एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। तो वो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला लगा के हम क्या कर देते हैं? सवाल को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला होते हैं वो किस लिए होते हैं? ताकि सवाल लंबा ना हो, इस फॉर्मूले को हम लगा दें और वो सवाल क्या हो जाए? आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हमें भी कस्टमर के सामने या फिर किसी व्यक्ति के सामने फॉर्मूले आजमाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? फॉर्मूले अपनाने पड़ते हैं कि इस फॉर्मूले से हमारी पिचिंग बहुत शॉर्ट हो जाए, हमारा बताने का तरीका शॉर्ट हो जाए और उसके दिमाग में भी घुस जाए, ठीक है। और ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे कि उसकी बातें यानी दिल तक छू जाए, यानी कि उसको ऐसा लगे अरे वाह कितनी अच्छी बेटी है, कितने अच्छे तरीके से बता रही है, क्या कर रही है, कितने अच्छे तरीके से बता रही है, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। क्या आता है? प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना सामने वाले व्यक्ति के सामने, चाहे वो कुछ भी हो, अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करना, ठीक है, अपने बात करने के तरीकों को प्रेजेंट करना, अपने चाहे कुश्ती का प्रेजेंटेशन करना। मैंने एक बुक में पढ़ा था, जैसे कुश्ती की रेडी है, तो उसमें बताया था कि 10 साल से उनको क्या है, दंगल में भेज दिया जाता है। किसमें? दंगल होता है ना, अखाड़ा, उसमें क्या है, लड़ने के लिए उनको भेज दिया जाता है। किससे? अगर कोई पहलवानी कर रहा है तो 10 साल से, कितने से? 10 साल का व्यक्ति है, तो बच्चा है, अगर वो तैयारी कर रहा है तो तभी भेज दिया जाता है। क्यों? किस लिए भेजा जाता है?
उसका सार ये निकला कि अगर सामने वाला अगर 10 साल से पहले अगर दंगल नहीं जाएगा तो एकदम से जाएगा, किस में जाएगा? एकदम से जाएगा तो उसको क्या होगा? डर लगेगा। क्या लगेगा? अपने आप को प्रेजेंट करने में क्या लगेगा? डर लगेगा। पब्लिक के सामने लड़ने में क्या लगेगा? डर लगेगा। अब जैसे हम हैं, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, हमारी आदत नहीं होगी, तो हम क्या यहाँ पे बात करने में क्या करेंगे? डरेंगे। क्या करेंगे? 2 लोगों के सामने भी बात करने में डरेंगे, 10 लोगों के सामने भी बात करने में डर लगेंगे, है कि नहीं? अब मान लो कोई नेता होता है, नया नया उसने कदम रखा होता है, तो वो भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा भाषण देने में डरता है। ठीक है। अब मान लो आप लोग हैं, आपको यहाँ हम लोग कैमरा चालू कर देंगे मोबाइल का और आपको बोलेंगे कि मैम इसके बारे में क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, तो अभी क्या है, आप थोड़ा थोड़ा डरोगे। ठीक है। लेकिन अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके 15 दिन तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? उसको बार बार अभी से स्टार्ट, ये मत सोचो कि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे, हमारा 12th कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार्ट करेंगे। मान लो कोई भी बिजनेस वाला व्यक्ति होता है, बनिए लोग रहते हैं, सिंधी लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों को क्या है 16 साल से बिठा देते हैं गले पे। बिठाते हैं कि नहीं बिठाते? क्यों? किस लिए बिठाते हैं? ताकि वो उनको क्या करे? डील करना सीखे। क्या करना सीखे? कस्टमर को डील करना सीखे और सारे ग्राहकों को मैनेज करना सीखे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। अब ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि नहीं बेटा तू आराम से पढ़ाई कर ले, कॉलेज कर ले, बाद में कहाँ दुकान पे बैठ जाना। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते ना। आपके यहाँ पे राठौर समाज भी होगा, है ना? तो सोचो राठौर समाज में लोग कॉलेज बहुत कम जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो क्या है, दुकान खोल देते हैं उनके लिए। क्या कर देते हैं? दुकान खोल देते हैं। जैसे मैं चिचोली में गई थी तो मैंने एक भैया से बात की, उसको पिचिंग की, तो उसकी एज समथिंग आप ही के लोगों के समान होगी, 18 से ऊपर का था। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया इतनी कम उम्र में आपने दुकान स्टार्ट कर दी, कॉलेज नहीं गए? तो उसने बोला कि कॉलेज जाने से पैसा थोड़ी ना कमाना सीखेंगे हम। क्या है? कॉलेज जाने से पैसा थोड़ी ना कमाना सीखेंगे, पैसे के लिए तो जिंदगी में हमें क्या करना है? दुकान खोलना है, बिजनेस करना है। अब कॉलेज जाके मैं 3-4 साल बर्बाद करूंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं 3-4 साल दुकान में दे दूं, कम से कम मैं बिजनेस में क्या बन जाऊंगा? एक्सपर्ट बन जाऊंगा, और यहाँ से जाके मैं बड़े एरिया में भी बिजनेस अपना खोल सकूंगा। बोलो, सोचो उसकी थ्योरी कहाँ पर थी? बिजनेस पे थी। किसमें? पैसे में। उसने साफ साफ बोला कि कॉलेज जाके मैं पैसा नहीं कमाना सीख सकता। क्या नहीं करना सीख सकता? हाँ, तो सोचो उन लोगों में क्या है, वो शुरू से ही बच्चों को किसमें भेज देते हैं? बिजनेस में भेज देती है। ठीक है। लेकिन एक हमारी जैसी थ्योरी बन जाती है कि नहीं हमें कॉलेज करना है, इसकी तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करनी है, इसका सर्टिफिकेट लेना है, हाँ उसका सर्टिफिकेट लेना है, सारी चीजें करने के बाद क्या हम सीख जाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है? नहीं, फिर क्या करेंगे? ऐसा करते हैं वो हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी, वो दुकान में जॉब मिल जाएगी, उस दुकान में एक वैकेंसी खाली है, उस शोरूम में चले जाएंगे, है कि नहीं? फिर मान लो इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद हम कहाँ गए? एक शोरूम में। कहाँ गए? शोरूम में। वहाँ क्या कर रहे हैं? एक शॉपकीपर का काम कर रहे हैं, वहाँ एक काउंटर का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस हमारी सारी पढ़ाई लिखाई का क्या है? कोई महत्व नहीं निकला। हॉस्पिटल में लगे, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? मरीजों की गंदगी साफ कर रहे हैं। हाँ? मैंने देखा है, मैं टीचिंग करने के लिए हर जगह जाके ऑब्जर्व करती हूँ। क्या करती हूँ? हर जगह जाके ऑब्जर्व करती हूँ। रेलवे में चले गए, रेलवे में वो दीदी पूरी रेल का क्या लगा रही है? पोछा लगा रही है। क्या लगा रही है? पोछा लगा रही है। टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब साफ कर रही है। सोचो, नहीं हम तो रेलवे में जाएंगे, रेलवे की वैकेंसी निकली है कि नहीं? तो यानी कि क्या है, ये क्या मेंटेलिटी इंसान की बन जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमें किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्या करना है? हाँ, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने वाला बनना है, प्रस्तुत करने वाला बनना है। ठीक है। तो सो मच पुट इट इन देयर हैंड, ये किसके लिए बनाया गया है? जब हम मीडिया को लेके जाते थे, यानी कि सामने वाले के पास में हमें क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? कोई भी मीडिया है उसको क्या करना है? शो करना है। जब तक हम उसको दिखाएंगे नहीं, उससे बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है? डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हमें क्या कर देगा? भगा देगा। क्या कर देगा? भगा देगा। आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई प्लान हो, क्या मान लो आपने कोर्स सेल किया, ठीक है, अब आप कोर्स उसको बता नहीं रहे, समझा नहीं रहे,
उसको डिस्क्राइब करके बता नहीं रहे, स्ट्रक्चर बना के बता नहीं रहे कि इस कोर्स से आपका क्या क्या फायदा होगा, और हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, हमारी बात को नहीं सुनेगा। हमें ये शो करना है कि हम प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। क्या करना है? हाँ, प्रेजेंट क्या करना चाहते हैं। अगर हम अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें खुद को खड़े होकर क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो प्रेजेंट करना हमें जब भी मौका मिल रहा है तब से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? ताकि अगर हम बिल्कुल 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 बारीक समय पे, बियॉन्ड टाइम, क्या है बियॉन्ड टाइम, यानी कि बिल्कुल एंड वक्त पे अगर हमें मौका मिले तो हम घबराए नहीं। क्या नहीं करें? अब मान लो आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, अब कॉलेज में आपने पार्टिसिपेट किया लेक्चर में या फिर वो भाषण में, या फिर आपको मौका दे दिया एंकरिंग करने का। किसका? एंकरिंग करने का, समझ संचालन का आपको मौका दे दिया, कोई नहीं है, तो फिर ऐसे में फिर क्या होगा, इंसान घबरा जाएगा, कुछ का कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे में अगर आपने प्रस्तुत करना यानी कि प्रेजेंट करना, खुद को प्रेजेंट करना, या फिर कोई का प्लान या फिर कुछ भी प्रेजेंट करिए, लोगों के सामने कुछ भी प्रेजेंट करिए, इसलिए प्रेजेंट करने के लिए क्या है, लोगों को कॉन्फिडेंट के लिए प्रोडक्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यहाँ इंडिया में ऐसी थ्योरी बन गई है, लेकिन आप चाइना में जाके देखोगे, जापान में जाके देखोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट लेके वो बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाओ या फिर हम लाके दे दे रहे हैं, और जाके क्या करो, सेल करो। क्या करो? सेल करो, लोगों को डील करो। सोचो यहाँ पे जो आए हैं, जैसे कि ये तिब्बत मार्केट आया है कि नहीं, वो भारत के हर एक जिले में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एमपी के हर एक जिले में आपको उनकी स्टॉल मिलेगी सर्दियों में। यहाँ बैतूल में आ गए, फिर जाके कहाँ जाए, छिंदवाड़ा में भी लगी है, बालाघाट में भी लगी है, ग्वालियर में भी लगती है। सोचो हर एक जिले में क्या करते हैं, वो अपनी स्टॉल लगाते हैं, और उनसे पूछेंगे कि आप कितने टाइम से लगा रहे हैं, तो हर कोई बताएगा कि हमें 10 साल से ऊपर हो चुका है। तो वो 10 साल से क्या है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सोचो बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, सब आते हैं। देखा होगा ना आपने यहाँ जाके, गए थे? अच्छा, कैसा लगा? सोचो लेडीज भी थी ना उसमें, है कि नहीं, लड़कियां भी थी। सोचो, लेकिन उन्होंने क्या है, लड़कियों से भी पूछेंगे कि आप कब से कर रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि हमें भी 10 साल से क्या हो गया, ऊपर हो गया। यानी कि वो लोग, उन्होंने क्या कर दिया, उनको प्रेजेंट करने के लिए पहले ही क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? जाओ अलग अलग जिले में जाओ, स्टॉल लगाओ, लोगों को प्रेजेंट करो। वो भी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अपना माल प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्वेटर प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यानी कि ये क्या है, प्रेजेंटेशन होता है, कि हमें लोगों को प्रेजेंट करना सीखना चाहिए, कि लोगों से बात करना सीखना चाहिए, डील करना सीखना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट होता है, इसमें भी एक जरिया होता है। क्या होता है? जरिया होता है। ये ऐसा नहीं है कि आप भाई आप इस हिसाब से सोचें कि नहीं हमें इस चीज का काम दे दिया गया है। ये एक जरिया होता है लोगों से डील करने का। किसके? क्योंकि बिना हम उसके जाएंगे तो लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। क्या है? नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या होता है, जरिया होता है उनसे डील करने का, बात करने का, खुद को प्रेजेंट करने का। किसका? खुद को प्रेजेंट करने का। ठीक है, और फिर आता है प्राइस। क्या होता है? प्राइस, यानी कि फिर आप पूछेंगे, सामने वाला पूछता है क्या प्राइस है इसकी। हाँ, अगर मान लो हमने आपको ये डायरी प्रेजेंट की, ठीक, तो फिर आप बोलेंगे मैडम इसकी प्राइस क्या है, क्या है इसकी प्राइस क्या है। तो हमें क्या करना है, टेल प्राइस डिटेल बिफोर होलसेल स्टेट द डील, यानी कि हमें क्या करना है, पहले मार्केट की प्राइस बताना है। क्या बताना है? मार्केट की प्राइस बताना है। ये देखिए मैडम, ये इसको आप मार्केट से लेंगे तो आपको कितने रुपए की मिलेगी, 50 रुपए की। कितने की? अभी देखिए हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके दौरान दिया जा रहा है मात्र 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए का। ठीक है, तो ये क्या कर दिया हमने, प्राइस बता दी। ठीक है, आप जैसे कहीं पर भी मार्केट में जाते हैं तो आपने कोई भी चीज पसंद की, क्या की, बड़े बड़े शोरूम में क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं बड़े बड़े शोरूम में, कि भाई प्राइस टांग देते हैं, फिर आपसे बोलेंगे इतने का जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? इतना जीएसटी काट के, और इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। मान लो 1000 की जैकेट है, क्या है, 1000 की जैकेट है, वो कह रहे हैं ये प्राइस तो 1000 डला है इसमें, लेकिन इसकी क्या कर जाएगी, जीएसटी कट जाएगी। क्या कर जाएगी? जीएसटी कट जाएगी, तो ये आपको कितने का मिल जाएगा, 800 रुपए का। कितने का?
800 रुपए का, तो हम सोचेंगे अरे हाँ इसने कितना कम कर दिया, क्या कर दिया, कितना कम कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या उनके बताने का तरीका है, प्राइस बताने का। वो भी क्या कर रहे हैं, जैसे हमने बताया मार्केट की प्राइस उन्होंने बताया, फिर अपनी प्राइस बताया, ठीक है। और हमने क्या बोला, हम नहीं हम 800 नहीं देंगे, हम 600 दे देंगे, क्या दे देंगे, तो वो 600 में नहीं मानेगा, 650 में हमको दे देगा, ठीक है। तो यानी कि फिर भी वो जैकेट कितने की हुई उसके पास में, 400 या 450 कितने की, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको प्राइस को पहले ही इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया कि बाद में आप लौट करके उतनी प्राइस में आ जाओ, कितनी में ठीक है। तो ये क्या होता है, प्राइस बताने का तरीका होता है, ठीक है। फिर आता है क्लोज, क्या करना है, क्लोज एज्यूम द सेल कैश और कैश, यानी कि हमें क्या है, बातों को समाप्त करके क्या है, अपनी ही बातों को समाप्त करके कैश और कैश में क्या करना होता है, लेन देन करना होता है, ठीक है। यानी कि आप अपनी बातों को क्लोज करिए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम उसके पास में देंगे तो हो सकता है वो किसी ना किसी वजह से क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और हमारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें ज्यादा लोगों से मिलना होता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे तो उतना ही हमें क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, क्या आएगा, एक्सपीरियंस। हाँ, मान लो हमने 10 तरीके से लोगों से मिल लिए, कितने तरीके से, 10, तो हमें पता चल जाएगा ना कि 10 तरीके के लोग अलग अलग थे, एक जैसे तो थे नहीं, अलग अलग थे ना अलग अलग होलिया था, अलग घर था, कोई अंकल था, कोई आंटी थी, कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा था, ऐसा तो है नहीं। और सोच भी लोगों के दोनों 10 लोगों की कैसी थी, अलग अलग थी। तो हमारे पास में कितने लोगों का एक्सपीरियंस आ गया, 10 लोगों का, ठीक है। कि 10 कैटेगरी के लोग कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस वाला इंसान होता है तो वो लोगों के अंदर यही देखता है, इसलिए तो वो क्या है, कहीं इस जिले में जाएगा, कहीं उस जिले में जाएगा, कहीं उस जिले में जाएगा, है कि नहीं, यानी कि एक ही जिले में नहीं आएगा, अलग अलग जिले में जाएगा। क्यों, हम देखेंगे कि भाई बैतूल के लोगों की मेंटालिटी क्या है, क्या ये लोग सोचते हैं, क्या ये विचार रखते हैं, फिर छिंदवाड़ा के लोगों की मेंटालिटी क्या है कि नहीं, ये लोग कैसे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है, फिर आगे चलेंगे बालाघाट जबलपुर, इन लोगों की कैसी मेंटालिटी है, ठीक है। तो क्या नहीं, हर प्रकार से लोगों के हम क्या है, मेंटालिटी को सीख जाएंगे, क्या करेंगे, सीख जाएंगे, और हमें उस एरिया से भी क्या होंगे, अच्छी तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप बैतूल से भी वाकिफ नहीं होंगे कि पूरा बैतूल कैसा है कि नहीं देखा है कि आपने पूरा बैतूल नहीं देखा, अच्छा कौन कौन सा एरिया देखा है आपने, वो भी अभी जब आप यहाँ आए हैं इसलिए देखिए, है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि क्या है, अलग अलग जगह का एरिया भी क्या देता है, इंसान को एक्सपीरियंस देता है, क्या देता है, एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे 8 स्टेप टू सक्सेस, क्या बताएंगे, हाँ 8 स्टेप टू सक्सेस यानी क्या होता है, 8 यानी क्या होता है, 8 स्टेप यानी क्या होता है, चरण, और सक्सेस यानी क्या होता है, सफलता। सफलता के कितने चरण होते हैं, 8,